नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। तो आइए दिखाते हैं आपको एक देसी चीज़। देखिए ये है सील बट्टा और इस पे जो है अभी पीसा गया है। इसको दिखाना ज़रा। ये क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या है इसके अंदर? धनिया, लहसुन, मिर्चा। और अब ये पड़ने वाला है। आइए आपको दिखा देते हैं अपना किचन। देखिए ये हमारा किचन है और आग जल रही है। ठीक है, हमारे पास दो किचन है, एक गैस चूल्हे वाला और एक ये। अभी फ़िलहाल जनरली हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए इस पे जो पका हुआ खाना है ना, वो चंडीगढ़ में मतलब बहुत सारी चीज़ें डाल के हम लोग बनाते थे, मगर वो टेस्ट नहीं आ पाता था। और कल शाम को हमने एक सब्जी बनी, कल शाम को एक सब्जी बनी और उस सब्जी में इतना ज़बरदस्त टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ऐसी सब्जी वहाँ, मतलब इतना कुछ हम लोग महंगी महंगी चीज़ें डालते थे, मगर वो टेस्ट जो है वहाँ पे कभी आ ही नहीं पाता था। और ये इस चूल्हे पे पका हुआ जो भोजन, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जाती हैं और फिर भी जो है इतना स्वादिष्ट बनता है। बुआ के हिंदू कटवा झाड़ ले। झाड़ तो नहा भी लागे तब नहा के चल बोए नहा के लिए तो लेट हुई, दोपहर में चल फिर दोपहर में झाड़ोगे। दोपहरे में झाड़ के तब नहा के से चला तनी बिहान झाड़ लेकिन भाई झाल भागते ये खबर आ इधर घरे में। चल आज हम लग जाए थे देखी आज हमारे वक्त एक बोरिया लाई है देखा काम मिलत है। ठीक, हिम्मत है। चल ठीक है। बार मैंने आज घर ही तो दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है और देखिए नज़ारा यहाँ का। सच पूछो तो दोस्तों मुझे यहाँ आके जो है, वास्तव में ये पूरा एरिया जो है, मैं अपने विलेज की बात करूँ तो ये पूरा जन्नत है मेरे लिए। और कल मैंने आपको जो दिखाया था खेत में, जो मैंने काम किया था, जो मैंने छीटा था गेहूँ बेसिकली, समझ लीजिए इतना मतलब मैंने इसको एंजॉय किया, इतना मज़ा आया। आपको देख के पता नहीं क्या लग रहा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैंने खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिट्टी के संपर्क में जब शरीर रहता है ना, मैं कहता हूँ बहुत सारी बीमारियाँ वैसे ही भाग जाती हैं। ठीक है, और स्ट्रेस जो है ना यहाँ पे है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, शहर के इन्वायरमेंट में ही स्ट्रेस है और यहाँ के इन्वायरमेंट में स्ट्रेस ही नहीं है। यहाँ व्यक्तियों को आप देखोगे तो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे जो है आपको नज़र आएंगे। तो इन सब डिस्कशन के बीच में आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, उस टॉपिक को लिया है दोस्तों दूध। कि दूध जो है हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और पीना चाहिए तो कैसे पीना चाहिए। ठीक है, देखिए डाइट की शुरुआत में तो दूध नहीं लेना चाहिए। जब डाइट शुरू कर रहे होते हैं ना, उस वक़्त आपको जो है मिल्क नहीं लेना है। तब तक नहीं लेना है जब तक कि आपकी सारी समस्याएं जो है अच्छे से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, और जब समस्याएं ठीक हो जाएं उसके बाद जो है दोस्तों आप दूध ले सकते हैं। लेकिन ये है कि दूध में शुद्धता होनी चाहिए। ऐसे शुद्धता का मेरा अर्थ है कि आप जो है तुरंत के तुरंत दूध लगे, ठीक है, आपके सामने लगे, या फिर आपका या फिर
आपका कोई जानकार व्यक्ति है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ आपको जो है गाय या भैंस का दूध जो है निकाल के शुद्ध वो देगा। अब जैसे कि यहाँ पे गांव में है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गाय और भैंसें हैं, ठीक है। देखिए सामने वहाँ वो जो दिख रहा है ये 3, ठीक है, वहाँ भैंसें हमारे पास हैं काफ़ी सारी। और यहाँ पे जो लोग भी मतलब मिल्क देंगे या फिर कोई जैसे गांव में ही ख़रीदते हो तो उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। यहाँ तक कि पानी भी अगर वो मिलाएंगे बहुत लिटिल क्वालिटी में, एकदम लिटिल क्वालिटी में, और वो पता भी चल जाता है। और यहाँ पे लोग भैंस चराने ले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्वालिटी की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आज मैं यहाँ पे दूध का सेवन कर पा रहा हूँ तो उसमें उसी शुद्धता के ही कारण कर पा रहा हूँ। अगर यही मिल्क मैं खुद स्वयं चंडीगढ़ में जब जाके मैं ट्राई करता था, क्योंकि जब मैं यहाँ आता था गांव में तो मैं जो है उस दूध को पीता था, खाता था यहाँ पे, तो कोई इश्यू नहीं होता था। और जैसे ही मैं चंडीगढ़ जाता था वहाँ का मिल्क लेता था तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था, एसिड बनाता था, डाइजेस्ट ही नहीं होता था। तो दूध में भी फ़र्क होता है दोस्तों, ठीक है। एक दूध है जो पूरी बॉडी को जो है बर्बाद कर देता है, और एक मिल्क है जो कि नरिश करता है पूरी बॉडी को, जो है आप मान के चलें, ठीक है ना, कि दूध अपने आप में कंप्लीट भोजन है। यदि कोई व्यक्ति दूध ही लेता रहे तो उसे ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको लेने का सही तरीका क्या है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और जो है शुद्ध दूध उसे मिल रहा है और उसका डाइजेस्टिव ट्रैक पूरी तरह ठीक हो चुका है, ठीक है, मतलब डाइट करके वो ठीक कर चुका है, तो उसको लेने का क्या तरीका है। मिल्क लेने का जो सही तरीका है दोस्तों वो है, या तो आप अकेले इसे पी जाइए, सिर्फ दूध ही दूध, ठीक है, उसमें और कोई चीज़ ना हो, ठीक है, नमक तो बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। या दूसरा तरीका है जो मैं खुद स्वयं अपनाता हूँ, उसे मैं रोटी के साथ खाता हूँ, ठीक है, दोपहर में खाता हूँ। लेकिन तो दूसरा तो तरीका ये है दोस्तों, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट भोजन है, ये इस बात को आप नोट कर लीजिए। मैं उसे कंप्लीट भोजन मान के दोपहर में ग्रहण करता हूँ, मतलब वो मेरा दोपहर का भोजन होता है। तो इस तरह से जो है मैं दूध का सेवन करता हूँ दोस्तों। या फिर आप पी सकते हैं, रात में तो कतई ना पिए, रात में पिएंगे तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, एक तो आपका वजन बढ़ेगा अगर रात में लेंगे, ठीक है, मिल्क, और दूसरा जो है आपको संतुष्टि नहीं होगा। रात को व्यक्ति सोचता है कहीं ना कहीं नमक जो है बॉडी में जाने पे ही संतुष्टि होती है, मेरा तो कुछ ऐसा ही हिसाब किताब, ठीक है। तो उसको लेने का जो सही टाइम है मेरे हिसाब से दोपहर है, ठीक है, या फिर आप सुबह सुबह भी ग्रहण कर सकते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग में। कभी कभार मैं ऐसा भी करता हूँ, ठीक है, सुबह सुबह ही मिलकर और रोटी के साथ जो है मैं इसे खा लेता हूँ। तो एक टाइम लीजिए और इस तरह से लीजिए, ठीक है। नमक और नमक से जुड़ी चीज़ें जो है उसके साथ ना लें, ठीक है, और ज़्यादा अनाज भी ना लें, केवल एक ही ग्रेन से लें। रोटी ले रहे हैं तो रोटी ही लें, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, मिल्क जो है जिसे लेना है तो वो अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक को पूरी तरह ठीक करने के पश्चात ही ले, और ले तो शुद्ध दूध ले, बस। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।